हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो 1000 क्वेश्चन ज्योग्राफी के का सीरीज चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट इज़ नोन एज। देखिए ये वेस्ट कोस्ट है, ये वाला ईस्ट कोस्ट है इंडिया का, ठीक है। तो पूछा है नॉर्दर्न पार्ट, तो नॉर्दर्न पार्ट ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया, ये सदर्न पार्ट वेस्ट कोस्ट का, और ये आपका ईस्ट कोस्ट का नदर्न पार्ट, और ये वाला सदर्न पार्ट, ठीक है। तो पूछा कौन सा है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट, तो ये हो जाएगा कंकन कोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि द कोंकण कोस्ट स्ट्रेचेज बिटवीन। तो कोंकण कोस्ट जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ ये मुंबई से स्टार्ट हुआ है, मुंबई से लेकर के कर्नाटका तक है, ठीक है। और उसके बाद मालाबार कोस्ट स्टार्ट हो गया जो कि केरला में है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे गोवा टू मुंबई, देख सकते हैं यहाँ पे गोवा है बीच में और गोवा टू मुंबई, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से बात कर रहा है ये, तो ये 3 क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि तीनों क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हैं, ठीक है, इसीलिए इन तीनों को डिस्कस करना ज़रूरी था। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज। तो ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कोरोमंडल कोस्ट, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 9 डिग्री चैनल सेपरेट। तो 9 डिग्री चैनल किन किन के बीच में है, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था कि मामी, लक्ष्मी एंड कोबरा, ठीक है। तो मामी को बीच में से काट दीजिए, वो बन जाएगा 8 डिग्री। उसके बाद मामी, लक्ष्मी, ठीक है, MI और LXMI के द्वारा बीच में एक 9 डिग्री हो जाएगा। एंड अंडमान एंड निकोबार के, यहाँ पे एंड कोबरा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडमान एंड से और निकोबार से कोबरा, ठीक है, ये 10 डिग्री। समझ में आया, इसको ट्रिक से याद रखेंगे क्या, मामी, लक्ष्मी एंड कोबरा, ठीक है। तो लक्ष्मी मामी मत कर दीजिएगा, मामी लक्ष्मी, और बीच में से काट दीजिएगा। माँ और मी के बीच में, यानी कि मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल। देखिए यहाँ पे 9 डिग्री चैनल क्या, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। और अगर 10 डिग्री पूछेगा तो अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखना है, मामी, लक्ष्मी एंड कोबरा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ विच इज़ नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हम लोग को पता है कि हम लोग का जो इंडिया के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, ठीक है, लेकिन ये कुछ सिटी से होकर के गुजरता है, ये भी पता है, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा शहर के पास से होकर के गुजरता है, तो वो हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस को पहले देखना पड़ेगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमको आंसर करना है। तो ये हो जाएगा, ये सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, वो हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताया है ट्रिक वाले वीडियो में कि अमित और रिया मेघ देखने त्रिपुरा गए, ठीक है, अमित और रिया मेघ देखने के लिए त्रिपुरा गए। तो इसमें मणिपुर कहीं नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप मैप के द्वारा, देखिए बांग्लादेश, ठीक है, मणिपुर कहाँ है और बांग्लादेश कहाँ है, इन दोनों का बॉर्डर लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो हो जाएगा मणिपुर। इसके लिए मैंने ट्रिक बना के रखा है, आप ट्रिक वाले वीडियो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल शेयर्स बाउंड्री विथ हाउ मेनी फॉरेन कंट्रीज़। तो वेस्ट बंगाल जो है कितने कंट्रीज़ के लिए, ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट बंगाल कितनों के साथ बाउंड्री बनाता है, कितने फॉरेन कंट्रीज़ के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। एक होता है भूटान, देखिए यहाँ पे भूटान इधर लग रहा है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है ये, भूटान यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद नेपाल भी लग रहा है, इधर सिलीगुड़ी दार्जिलिंग साइड में यहाँ पे नेपाल भी लग रहा है, ठीक है, और इधर बांग्लादेश भी लग रहा है, ठीक है। 3 फॉरेन कंट्री के साथ इसका बाउंड्री लगता है।
तो द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है? कावारती है, ठीक है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन, तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया कि माउंट एवरेस्ट कौन से कंट्री में है, तो वो नेपाल में है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स पीक ऑफ हिमालय इज़ नॉट इन इंडिया, ठीक है। तो हम लोग नंदा देवी नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में ही हम लोग पढ़े थे कि नंदा देवी उत्तराखंड में है, कामेत भी उत्तराखंड में ही है, ठीक है, ये याद रखिएगा, माउंट कामेट तो पूछ सकता है, तो ये भी उत्तराखंड में ही है। कंचनजंगा सिक्किम में है, तो अन्नपूर्णा जो है इंडिया में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर एवरग्रीन, बिल्कुल। द मेडिटेरियन रीजन हैज़ डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ ब्रॉड लीव्स ट्रीज, ठीक। ये कहना चाह रहा है कि मेडिटेरियन जो रीजन है वो आपका वहाँ पे ज़्यादातर डेसिडियस फॉरेस्ट होता है, वो भी लंबे लंबे पत्ती वाले ये, ठीक है। और नेक्स्ट है स्टेटमेंट है तैगा फॉरेस्ट आर फाउंड इन कश्मीर, ठीक है। तो इनमें से करेक्ट कौन सा है? तो ये दोनों तो पहले बोल दिए करेक्ट, और तैगा फॉरेस्ट भी कश्मीर में पाया जाता है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कहाँ पे माने इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर एवरग्रीन, बिल्कुल सही है, ठीक है। मेडिटेरियन रीजन में डिसीडियस फॉरेस्ट होता है और पत्तियाँ जो होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और तैगा फॉरेस्ट जो है कश्मीर में पाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा टूरिज्म प्लेस जो है सही स्टेट वाइज सही है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे इसको? देखिए, लोनावला हम लोग जानते हैं कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद मुन्नार गुजरात में, ठीक। उसके बाद पानेहा मरही, ठीक है, पानेहा मरही ये आपका मध्य प्रदेश में है, और सपुत्रा केरला में। एक बार देख लीजिए फिर से, मुन्नार गुजरात में, लोनावाला महाराष्ट्र में जानते हैं हम लोग, ठीक है। पनेहा मरही ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में, और सपुत्रा केरला में, ठीक है। तो इसको मैच कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा आंसर? मुन्नार का वो ए का 3, ठीक है, ए का 3 कहाँ पे है? सॉरी, ए का 4, सॉरी गलत बोले जा रहा हूँ मैं, हाँ, बी का हो जाएगा 4, ठीक है। लोनावला महाराष्ट्र में, बी का 4 कहाँ पे? दोनों ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमको कौन सा देखना है? ए का देखना है, मुन्नार गुजरात में है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग साइट्स और मोनूमेंट्स, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को लिस्ट में शामिल है, कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ इसलिए क्योंकि हम लोग ने वीडियो बना के रखा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, तो आप वो वीडियो देखिए, इस क्वेश्चन का इजीली आंसर दे पाइएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, आपके भरोसे कि आप कर लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो ये डिटरमाइन करता है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड है, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर लेटीट्यूड आ जाता है तो वो गलत हो जाएगा। और लॉन्गिट्यूड कौन कौन से स्टेट से होकर के गुजरता है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो मैंने कुछ दिन पहले आपको ट्रिक बताया था, MOUCA, मौका करके, ठीक है, मौका करके ट्रिक बताया था ना, तो वो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ विल नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन, वर्टिकल रेज का मतलब क्या होता है कि सन आपके सर के ऊपर है, ठीक है। तो मुंबई में तो भैया सर के ऊपर हो सकता है, कोलकाता में भी हो सकता है, तिरुवनंतपुरम में भी हो सकता है, लेकिन श्रीनगर में नहीं हो सकता, क्योंकि श्रीनगर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बहुत दूर चले जा रहा है, ठीक है। मैंने सन का जो रेज पड़ेगा वो, ये हमको पता है कि ये बहुत ज़्यादा नॉर्थ साइड में है, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे वर्टिकल रेज नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा टिल्ड वाइज में पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी स्टेट, तो ये MPSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन और
और इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो मध्य प्रदेश का याद रखिएगा 5 स्टेट के साथ बॉर्डर लगता है, और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 6 स्टेट के साथ बॉर्डर लगता है। तो देख लीजिए एक बार मध्य प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बस, ठीक है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ये 6 महाराष्ट्र के लिए 6 स्टेट और एमपी के लिए 5 स्टेट। नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर, द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान एंड निकोबार में है, हम लोग को पता है। तो अंडमान एंड निकोबार के कौन से आइलैंड में है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे आइलैंड सब देखिए, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, सदर्न अंडमान। तो नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक है, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक है, ठीक है। उसके बाद मिडिल अंडमान में अगर पूछे कि मिडिल अंडमान में क्या खास बात है, तो मिडिल अंडमान जो है सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है, सबसे बड़ा आइलैंड मिडिल अंडमान। अगर पूछे साउथ अंडमान में क्या है, तो साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है। सैडल पीक नॉर्थ अंडमान, मिडिल जो अंडमान है वो सबसे बड़ा है, साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है साउथ अंडमान में है, ठीक है। उसके बाद कौन सा शहर कौन सी नदी के पास में बसा हुआ है, तो सबसे पहले देखते हैं बैतूल। उसके बाद जब ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया कि क्योंकि यहाँ 2 इम्पोर्टेंट जगह का नाम है, एक जबलपुर और एक उज्जैन, ठीक है। तो उज्जैन का हो जाएगा सिप्रा और जबलपुर का हो जाएगा नर्मदा, ठीक है। उसके बाद बैतूल का ताप्ती, और ये तीनों एमपी में है, बट जगदलपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ में है और ये तीनों एमपी में है, ठीक है। तो बैतूल का बोले ताप्ती 1 का 4, ठीक है। उसके बाद जगदलपुर का इंद्रावती है, जगदलपुर का इंद्रावती, ठीक है, तो 4-1। उसके बाद जबलपुर का हो जाएगा नर्मदा और उज्जैन का हो जाएगा सिप्रा, ठीक है, 4-1-2-3, ठीक है। तो ये वाला बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उज्जैन सिप्रा नदी पे स्थित है और जबलपुर नर्मदा, ठीक है। और बैतूल भी एमपी में है, जगदलपुर सिर्फ छत्तीसगढ़ में है इनमें से। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेट इंडिया थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस एंड अरेंजमेंट देम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शंस को देख लीजिए, 6 नंबर दिया हुआ है, कहीं पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बिहार से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है? नहीं करता है। मैंने क्या ट्रिक बताया है, मिस्टर चीफ जस्टिस वाज मिस्ड इन गुजरात ट्रिप, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल है, बिल्कुल है, तो 2 नंबर आ जाएगा। उसके बाद झारखंड से पास करता है, बिल्कुल पास करता है, तो 2 नंबर 4 नंबर। क्या उत्तर प्रदेश से पास करता है? नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट बोला है ना, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा 7 नंबर। उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा गुजरात, ठीक है। तो ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। एक बार ट्रिक सुन लीजिए, मिस्टर चीफ जस्टिस वाज मिस्ड इन गुजरात ट्रिप। मैंने इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में जो 106 से पहले जो क्वेश्चंस हैं उस वीडियो में देखिए, आपको उसमें ट्रिक बताया मैंने, ठीक है। इफ़ इंडिया एडॉप्ट 2 टाइम जोन बेस्ड ऑन 75 डिग्री ईस्ट मेरिडियन फॉर वेस्टर्न इंडिया एंड 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन फॉर ईस्टर्न इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ ईस्टर्न इंडिया विल बी बेनिफिटेड मोस्ट। ये कहना चाह रहा है कि हम लोग का जो इंडिया है, ठीक है, वो अभी देखे जो
इंडिया का जो टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री है। तो इन दोनों के बीच में देखिए 75 भी आ रहा है और 90 भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर बोला है कि 75 अगर इसकी ओर मान लेते हैं हम लोग और 90 मान लेते हैं ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में 75 और ईस्टर्न इंडिया में 90, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड किसको मिलेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा आसाम, ठीक है। और हम लोग का पास करता है कि किससे 82.5 डिग्री, वो क्या है, लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूड इज़ जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंट टू इंडिया बिकॉज ज्योग्राफी अभी बताया कि लॉन्गिट्यूड क्या डिटरमाइन करता है, टाइम जोन ही तो, टाइम इट डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बताए ना अभी 82.5 डिग्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, माहे रीजन लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्रैक्टिकली ए पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो कौन सी माहे जो रीजन है वो कौन से यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, तो वो ये हो जाएगा पौंडीचेरी, ठीक है। तो पौंडीचेरी हमारा यूनियन एंड टेरिटरी है, ये 3 स्टेट में है, ठीक है। पौंडीचेरी जो यूनियन टेरिटरी है ये 3 स्टेट में, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछता है कि यमन जो पौंडीचेरी का पार्ट है वो कौन से स्टेट में है। देखिए आंध्र प्रदेश में है, मैंने आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है यमन, ऐसा बोल सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में ही है, जो कि पौंडीचेरी का पार्ट है यूनियन टेरिटरी का। उसके बाद फिर यहाँ पे पौंडीचेरी का एक पार्ट है, क्या है, कड़ई कैनल, जो कि तमिलनाडु के पास है, ठीक है, देख रहे हैं। और पौंडीचेरी का एक और पार्ट है केरला में, माहे, ठीक है। जैसे यहाँ माहे रीजन पूछा था ना कि माहे रीजन कौन से यूनियन टेरिटरी का पार्ट है पौंडीचेरी, तो ये भी पूछ सकता था कि माहे रीजन कौन से स्टेट के आसपास है, मैंने कौन से स्टेट में पड़ता है, तो ये देखिए केरला में पड़ता है, समझ में आ रहा है। और कराई कैनल किस में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, और यमन आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये तीनों पौंडीचेरी का पार्ट है, पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव टू बी क्रॉस टू रीच श्रीलंका फ्रॉम नागरकोइल। नागरकोइल से अगर आप श्रीलंका को पहुंचना है, ठीक है, तो ये आपको गल्फ ऑफ मन्नार क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इंडिया नो बाउंड्री। अच्छा, इंडिया के साथ कौन सा बाउंड्री नहीं है, नेपाल के साथ है, बिल्कुल है, म्यांमार के साथ है, भूटान के साथ है, मंगोलिया के साथ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, अंडमान एंड निकोबार में से ग्रेट निकोबार सबसे सदर्न पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट मैच ऑफ स्टेट विथ कंसंट्रेशन ऑफ रिलीजियस ग्रुप, ठीक है। ये बता रहा है कि कौन सा सही है रिलीजियस ग्रुप के अकॉर्डिंग। महाराष्ट्र में पारसी लोग, जोरास्ट्रियन जिसको बोलते हैं, वो है, ठीक है। महाराष्ट्र एंड अरुणाचल प्रदेश में बुद्धिस्ट है, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही बात है। राजस्थान एंड गुजरात में जैन्स है, सिक्किम में क्रिश्चियन नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट, द ग्रुप ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। तो ये कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, इंडो आर्यन, ठीक है। आर्यन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। तो अभी कौन सा लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोला जाता है, तो वो हो जाएगा इंडो आर्यन। ट्राइब से रिलेटेड आपको मिलाना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं टोडा जो है तमिलनाडु के लिए है, ठीक है। तो बी का 2 ये याद रखना है एकदम। मोफला रिवेलियन हुआ था, ये केरला में है, ठीक है। खासी आपका मेघालय में है, ठीक है। उसके बाद बड़ी होर्स मध्य प्रदेश और अंगामीज़ ये नागालैंड का है। तो मिला लीजिए बी का 2, ठीक है। देखिए एक ही पहले ही ऑप्शन में मार सकते हैं आप आराम से, बाकी तो बता ही दिए हम। टोडाज तमिलनाडु में, मोपाला जो रिबेलियन हुआ था वो केरला में हुआ था, तो आप ऐसे ही मैच कर सकते हैं। और उसके बाद खासी कहाँ पे है, मेघालय में है, ठीक है। और बिरहोर्स कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, और अंगमीज़ नागालैंड में, ठीक है। मोस्ट इंडियन बिलोंग्स टू द ग्रुप। तो मोस्ट इंडियन, ज़्यादातर जो इंडियन है वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं,
ठीक है, तो वो कॉकासाइड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कॉकासाइड जो होते थे वो वाइट होते थे देखने में, और मंगोलॉइड जो होते थे वो येलो थोड़ा सा देखने में होते थे। इन सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। और नेग्रोइड जो होते थे वो ब्लैक। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो नेग्रोइड जो थे, ठीक है, नेग्रोइड्स जो थे वो सबसे पहले इंडिया में आए थे। ये रेशियल ग्रुप है, रेशियल ग्रुप ऑफ इंडिया। ठीक है, माने कितने टाइप के लोग थे इंडिया में, रेशियल में डिवाइड किया गया है। तो ये लोग देखने में आपका ब्लैक थे। ठीक है, अभी बात की हम लोग। और ये लोग सबसे पुराने लोग थे इंडिया के सबसे पुराने लोग हैं। ठीक है, और ये लोग दे गॉट सेटल इन द हिली एरियाज ऑफ केरला एंड अंडमान एंड केरला में ये लोग सेटल हो गए। और आए कहाँ से थे ये आपका, दे आर रिलेटेड टू अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड दियर नाइबरिंग आइलैंड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की। तो इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, बाकी आपको पढ़ना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एस्टेरॉइड जो आए थे वो दे आर सेटल इन द सेंट्रल एशिया फ्रॉम राजमहल हिल्स, अरावली हिल्स टू द अरावली। ठीक है, राजमहल हिल से लेकर के अरावली तक, जैसे संथाल हुए, भील, गोंडा, मुंडा, ओरान, ईटीसी, ये लोग सब एस्टेरॉइड्स हैं। ठीक है, एस्टेरॉइड हैं, समझ में आ गया। और मंगोलॉइड कौन है? दीज पीपल आर कंसनट्रेटेड इन द नियर बाई एरियाज ऑफ हिमालय के आसपास जो लोग हैं वो मंगोलॉइड हैं, जैसे कि लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, और मैंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो लोग हैं। ठीक है, तो उनका एक देखिएगा, उनका शेप, शक्ल वगैरह थोड़ा सा अलग टाइप का है। ठीक है, तो उनकी समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं हम। दे तो ये लोग यहाँ पे आके बस गए हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख। ठीक है, और ये लोग कैसे होते हैं? शॉर्ट हाइट के होते हैं, लाइट पेल स्किन होती है इनकी। ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कस ज़्यादा अगर जानना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पुराना कौन हुआ? नेग्रोइड्स। ठीक है, तो ये द ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया आर कंसिडर्ड। इनहेबिटेंट का मतलब क्या होता है? जो बासिंदा होता है। ठीक है, तो कौन है सबसे पुराने? वो हो जाएंगे नेग्रोइड्स। ठीक है, नेग्रिटॉइड्स। उसके बाद द मोस्ट अर्बनाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया दैट ऑफ। ठीक है, इनमें से जो अर्बनाइज माने शहर में रहने वाले कम्युनिटी कौन है? हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, या फिर पारसी है। ठीक है, जोरोस्ट्रियन। तो पारसी और क्रिश्चियन में क्रिश्चियन को क्या बोलते हैं? ईसाई बोलते हैं, जबकि जोरोस्ट्रियन को बोलते हैं पारसी। ठीक है, तो पारसी ज़्यादातर शहर में रहते हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हो जाएंगे, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो सबसे कम की बात करते हैं, तो सबसे कम इंडिया में कौन सा है? जैन है, 4 नंबर। ठीक है, उसके बाद बुद्धिस्ट है। ठीक है, 4 नंबर के बाद 2 नंबर। उसके बाद आ जाता है सिख है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, सिख कम है, क्रिश्चियन ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम है, यानी कि मुस्लिम सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्रिश्चियन है, उसके बाद सिख। तो इन दोनों में कन्फ्यूज हो सकते हैं आप। क्रिश्चियन ज़्यादा है, उसके बाद सिख है, उसके बाद बुद्धिस्ट है, उसके बाद जैन है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन एमोंग द फॉलोइंग स्टेट इज़ द स्मॉलेस्ट इन एरिया। तो इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट है? ठीक है, तो इसका आंसर है तमिलनाडु। आपको बता देते हैं कि सबसे बड़ा तो राजस्थान है। ठीक है, एरिया वाइज। उसके बाद एमपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी, गुजरात। ये ऑप्शन ना बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इन 4-5 दे देगा और आपको सेलेक्ट करने के लिए ये करेगा। ठीक है, तो इन 4-5 में आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं। तो आपको कम से कम कर्नाटका तक तो याद होने ही चाहिए, यानी कि 6 लिस्ट तो होने ही चाहिए कि राजस्थान सबसे पहले बड़ा होता है, उसके बाद एमपी होता है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी, उसके बाद गुजरात और कर्नाटका। देखिए, लद्दाख और आंध्र प्रदेश, लद्दाख बड़ा है आंध्र प्रदेश से, याद रखिएगा। ठीक है, और तमिलनाडु कितने नंबर पे आ गया? 10 नंबर पे। ठीक है, 10-11 नंबर पे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान,
एमपी, एक बार माइंड में बैठाइए, राजस्थान, एमपी, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी, उसके बाद गुजरात। यूपी और गुजरात में यूपी भरा है, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद लद्दाख और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज पीपल ऑफ ऑरेंज ट्राइब्स लाइव, ठीक है। तो इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसमें ऑरेंज ट्राइब पाया जाता है, ठीक है। तो ऑरेंज ट्राइब जो पाया जाता है, ऑरेंज ट्राइब के साथ साथ वहाँ पे जारवा भी पाया जाता है, सेंटलीज पाया जाता है, सोमपिन भी पाया जाता है, और ऑरेंज तो पाया ही जाता है। तो वो कौन सा है? वो है अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से ट्राइब पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जारवा, सेंटलीज, सोमपेन, ऑरेंज कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। तो आज के वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है आपके लिए तो, और मेरी मेहनत अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ जिनका आप रियली में केयर करते हैं कि वो भी एग्ज़ाम क्रैक करें। तो और हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराइएगा तब तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।